राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हमारी ये खबर है। दरअसल बीते कई दिनों में सियासत का जो केंद्र बना राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब निर्णायक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ रहा है। जी हां, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पुलिस आज कोर्ट से इन सभी आरोपियों की रिमांड कर सकती है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी यानी 8 आरोपी की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में पुलिस आज आरोपियों की रिमांड ले सकती है, तो वहीं आरोपियों को स्थानीय अदालत में कानूनी मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। जी हां, फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया है और इस मुद्दे पर अंतिम जो निर्णय है वो आज सुबह होने वाली बार एसोसिएशन की बैठक में लिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज जो अहम बैठक है वो होने वाली है और साथ ही इन जो ये 8 आरोपी हैं इनको आज पेश किया जा सकता है। सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी और 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत जो है वो आज समाप्त हो रही है। तो बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का लगातार एक्शन जो है वो जारी है। रविवार सुबह पुलिस टीम ने मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों के घर पर एक साथ छापेमारी की है। यहां पर यह भी बता दें कि आरोपियों के घर से पुलिस की छापेमारी में क्या कुछ मिला है। तो पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ एक ही वक्त पर 8 आरोपियों के घर पर दबिश दी और इस दौरान करीब 79,85,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के घर पर दबिश दी थी और साथ ही करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ल और रमाशंकर मिश्र के घर पर भी पुलिस पहुंची। जांच टीमों ने खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज और बैंक अकाउंट डिटेल खंगाले और इसके अलावा घर में रखे कागजात, बक्सों और अलमारी जो थी उनकी भी तलाशी ली गई। पुलिस ने आरोपियों के परिजन के बयान भी दर्ज किए और साथ ही जो पड़ोसी थे उनसे भी सवाल जवाब किए गए। छापेमारी में राजस्व अधिकारियों खासकर लेखपालों को शामिल किया गया है। जी हां, आरोपियों के घर पर पुलिस की छापेमारी हुई और क्या कुछ बरामद हुआ इसके बारे में हम आपको बता रहे थे और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो ये केस है इसमें 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो अब तक की क्या कुछ अपडेट है, बताएं रामेंद्र। देखिए, जिस दिन इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें रूटीन जो मजिस्ट्रेट बैठना चाहिए नहीं बैठा था, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो मजिस्ट्रेट बैठे थे उन्होंने उनको जेल भेज दिया था। लेकिन जिन कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए वहां आज पेशी होगी। उम्मीद है कि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और पुलिस रिमांड के लिए भी अपना पेश कर सकती है कि हमको रिमांड दिया जाए, जिससे हम सही जांच कर सकें, तथ्यों की जांच कर सकें, इनसे पूछताछ कर सकें। ये संभावना आज है निधि। अच्छा, तो जो एसआईटी की गठित हुई थी उसका अब तक क्या कुछ जो मामला है वो सामने आया है? जांच कहां तक पहुंची है एसआईटी की? देखिए, एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो सीएम को यानी मुख्यमंत्री ऑफिस को दे दी थी और एसआईटी उसके बाद लगातार उन तथ्यों पर जांच कर रही है कि उसको पूरक रिपोर्ट देनी, उसकी तैयारी कर रही है कि पूरक रिपोर्ट जो दी जाए वो मुख्यमंत्री कार्यालय को दे दी जाए। दूसरा, एसआईटी में कुछ बिंदु ऐसे थे जिनके जो बिंदु आए थे और उन पर अलग से जाँच की जाने की संभावना है, तो एसआईटी उन बिंदुओं पर भी जाँच कर रही थी कि किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से इनका रसूख बढ़ा, किस तरह इनके पास पैसा बढ़ा, राम मंदिर के नौकरी करने के बाद क्या जमीनें खरीदी गई, क्या बैंकों में निवेश किया गया, क्या और जगहों पर निवेश किया गया है। तो ये सारी चीजें जो पुलिस जांच कर रही है उससे भी एसआईटी संपर्क में है और एसआईटी सीधे भी जांच करेगी। जब जो तथ्य आएंगे उनकी सीधे भी जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्मिलित करेगी। जी रामेन, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि राम मंदिर जो ट्रस्ट के लोग हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ट्रस्ट की तरफ से एक बात तो आ गई, जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसकी पुष्टि हो गई है और ट्रस्ट के ऊपर इतने सवाल हैं कि ट्रस्ट की बात कोई बहुत मायने नहीं रख रही। जो साधु संत है वो चाह रहे हैं कि ट्रस्ट में अच्छे लोगों को रखा जाए, जो गरिमागिरी है इसको बचाया जाए, चूंकि गरिमा
ट्रस्ट की नहीं गिर रही, भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है उससे जुड़ी हुई है, इसलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। तो साधु संतों ने बड़े सवाल उठाए कि ट्रस्ट के लोगों को हटाया जाए, जिन लोगों की जवाबदेही जिम्मेदारी थी उन पर आरोप तय किए जाएं, एसआईटी और पुलिस उनकी जांच करे। तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो ट्रस्ट की भूमिका बड़ी नगण्य हो गई इस समय। ट्रस्ट 11 जुलाई को बैठक करेगी, जो इस्तीफे दिए गए इन पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये सारे तथ्य हैं, लेकिन हमें लगता है कि ट्रस्ट की भूमिका धीरे धीरे सीमित हो रही है और नया जो भी बनेगा, चाहे ट्रस्ट बने चाहे दूसरी चीज़ें बनाई जाएं, उन पर ज़्यादा भरोसा करेंगे लोग। तो उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है सरकार और ट्रस्ट के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेन तमाम जानकारियां देने के लिए।